इंतजार खत्म हो गया है। अब 10 और 20 के प्लास्टिक नोट जारी किए जाएंगे। केंद्र सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक के उस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है जिसके तहत पहले नोटों का फील्ड ट्रायल किया जाएगा और सफल रहने पर इन्हें नियमित रूप से जारी किया जाएगा। तो मार्केट में ये कब से आ जाएंगे, क्या है पूरी रणनीति, इस रिपोर्ट में आपको बताऊंगी। ध्यान से सुनिएगा। प्लास्टिक के नोट कैसे होते हैं और कागज के नोट से ये कितने अलग होते हैं और इन्हें बनाने में कितना खर्चा आएगा और क्या ये सही कदम है या नहीं, पूरी जानकारी आपको दूंगी। किन किन देशों में ये नोट अभी मिल रहे हैं और कहां-कहां पर इनका इस्तेमाल होता है लंबे समय से, उसकी भी जानकारी आपको दूंगी। तो नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ममता तिवारी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने सोमवार को संसद में बताया कि अगर फील्ड ट्रायल सफल रहता है तो भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई 10 और 20 के पॉलीमर नोट यानी प्लास्टिक के नोट नियमित रूप से जारी करेगा। लोकसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में पंकज चौधरी ने कहा कि आरबीआई के केंद्रीय निदेशक मंडल की सिफारिश पर भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 25 के तहत सरकार को एक प्रस्ताव भेजा गया था। इस प्रस्ताव में 10 और 20 के 100 करोड़ पॉलीमर नोट फील्ड ट्रायल के लिए जारी करने की अनुमति मांगी गई थी। साथ ही यह भी प्रस्ताव रखा गया था कि अगर फील्ड ट्रायल सफल रहता है तो इन दोनों मूल्य वर्ग के पॉलीमर नोटों को नियमित रूप से चलन में लाया जाए। पंकज चौधरी ने बताया कि सरकार ने आरबीआई के इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। प्रस्ताव के मुताबिक आरबीआई फील्ड ट्रायल के दौरान 10 के 100 करोड़ और 20 के 100 करोड़ पॉलीमर नोट जारी करेगा। इस परीक्षण में ये देखा जाएगा कि ये नोट कितने टिकाऊ है, चलन में इनका प्रदर्शन कैसा रहता है, इन्हें इस्तेमाल करना कितना आसान है और भारत के अलग अलग मौसम और परिस्थितियों में लोग इन्हें कितना स्वीकार करते हैं। अगर ट्रायल सफल रहता है तभी इन्हें पूरे देश में नियमित रूप से जारी करने का फैसला लिया जाएगा। वित्त मंत्रालय ने यह भी साफ किया है कि फिलहाल कागज के नोट और पॉलीमर नोट दोनों साथ साथ चलेंगे। अभी पारंपरिक कागजी नोट को पूरी तरह से बंद करने का कोई प्रस्ताव नहीं है, तो इस तरह की भ्रामक खबरों से आपको बच के रहना है। देखिए, पॉलीमर नोटों के फायदे भी बताए हैं यहाँ पर। आरबीआई ने बताया कि दुनिया के कई देशों के अनुभव के आधार पर पॉलीमर नोटों के कई फायदे हैं। ये सामान्य कागजी नोटों की तुलना में अधिक समय तक चलते हैं, खासकर 10 और 20 जैसे छोटे मूल्य के नोट जिनका सबसे अधिक इस्तेमाल होता है, उनके लिए पॉलीमर नोट अधिक उपयुक्त माने जाते हैं। इनकी उम्र लंबी होती है जिसके कारण बार बार नए नोट छापने और पुराने नोट नष्ट करने की जरूरत कम पड़ेगी। इससे सरकार का खर्चा भी घटेगा और कचरा भी कम होगा। इसके अलावा पॉलीमर नोटों में पारदर्शी विंडो, विशेष सुरक्षा धागा और नकली नोटों को रोकने वाली आधुनिक सुरक्षा तकनीक जैसे कई उन्नत सुरक्षा फीचर जोड़े जा सकते हैं, जिससे नोटों की सुरक्षा और मजबूत होगी। यूपीआई का जमाना है, लोग कैश कम ही अपने पास रखते हैं। वजह वाजिब भी है क्योंकि कागज के नोट जल्दी खराब हो जाते हैं, बड़ी आसानी से फट भी जाते हैं। हालांकि अब यह समस्या दूर होने वाली है क्योंकि आपकी जेब में रखा नोट आने वाले समय में प्लास्टिक का, पॉलीमर का हो सकता है। कहानी कोई नई नहीं है। अगर भारत में पहले अगर पॉलीमर नोटों की बात हुई है तो उसके बारे में भी बताती हूँ। देखिए, भारत में पॉलीमर नोट का विचार करीब 14 साल पुराना है। 2009 के आसपास पहली बार इस पर चर्चा हुई थी। 2012 में सरकार ने 10 रुपए के 100 करोड़ पॉलीमर नोटों के फील्ड ट्रायल को मंजूरी दी। 2014 में तय हुआ कि कोची, मैसूरू और जयपुर, शिमला और भुवनेश्वर में अलग अलग मौसम में इनका परीक्षण होगा। 2016 में सरकार ने बताया कि सामग्री खरीदने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, लेकिन तकनीकी और परिचालन कारणों से ये योजना आगे नहीं बढ़ सकी और प्रोजेक्ट ठंडे बस्ते में चला गया। अब फिर से एक बार ये सिफारिश शुरू हुई और अब इसे मंजूरी भी मिल चुकी है। लेकिन ऐसा क्यों हुआ कि एक बार फिर से इसकी तैयारी शुरू हो गई, ये भी बता देती हूँ। देखिए, डिजिटल पेमेंट तेजी से बढ़ रही है लेकिन नकदी की मांग भी लगातार बढ़ रही है। मई 2026 तक देश में चलन में करीब नकदी 42.86 लाख रुपए करोड़ के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। दूसरी ओर हर साल बड़ी संख्या में कटे फटे गंदे नोट नष्ट करने पड़ रहे हैं। 2024-25 में करीब 23.8 अरब नोट चलन से हटाए गए हैं। नोट छापने पर भी हर साल हजारों करोड़ रुपए खर्च होते हैं। ऐसे में लंबे समय तक चलने वाले पॉलीमर नोट सरकार और आरबीआई के लिए लागत कम करने का विकल्प बन सकते हैं। प्लास्टिक नोट के फायदे बहुत हैं। देखिए, सबसे बड़ा फायदा यह है कि उम्र लंबी होती है। ये कागज के नोटों की तुलना में 2.5 से 4 गुना अधिक चल सकते हैं। ये पानी से जल्दी खराब नहीं होते हैं, आसानी से फटते नहीं है, गंदगी भी कम पकड़ते हैं। कई शोधों में पाया गया है कि इनकी सतह पर बैक्टीरिया भी कम टिकते हैं। सबसे अहम बात, इनकी पारदर्शी विंडो और
आधुनिक सुरक्षा फीचर इन्हें नकली बनाना बेहद कठिन बना देता है। लेकिन चुनौतियां भी कम नहीं है। पॉलीमर नोट शुरू में महंगे पड़ते हैं क्योंकि इनके लिए खास मटेरियल चाहिए, जिसे फिलहाल विदेशों से खरीदना पड़ सकता है। देश भर के एटीएम और नोट गिनने वाली मशीनों को भी नए नोटों के हिसाब से अपग्रेड करना पड़ सकता है। भारत जैसे गर्म देश में अत्यधिक तापमान का असर भी एक चुनौती माना जाता है। इसके अलावा कई देश में लोगों ने शिकायत की है कि नए पॉलीमर नोट आपस में चिपक जाते हैं और मोड़ने पर उन पर स्थायी सिलवट भी आ जाती है। दुनिया में कहां-कहां चलते हैं पॉलीमर नोट, ये भी जान लीजिए। ऑस्ट्रेलिया ने 1988 में सबसे पहले पॉलीमर नोट शुरू किए और बाद में पूरी करेंसी बदल दी गई। इसके बाद कनाडा, ब्रिटेन, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, वियतनाम, मलेशिया, ब्रुनेई समेत 40 से अधिक देशों ने इन्हें अपनाया है। इन देशों का अनुभव बताया कि शुरुआत में लागत ज्यादा होती है, लेकिन लंबे समय में नोट ज्यादा टिकाऊ साबित होते हैं। आगे क्या होगा? अभी देखिए, ये पहला कदम है। अभी सरकार ने इसे मंजूरी दे दी है। अब आगे टेंडर, तकनीकी जांच, सैंपल टेस्टिंग, सुरक्षा परीक्षण, पायलट प्रिंटिंग जैसे कई प्रक्रियाएं होंगी। यानी कागज के नोट अभी खत्म नहीं होने वाले। अगर सब कुछ योजना के मुताबिक आगे बढ़ा तो शुरुआत छोटे मूल्य के नोटों के साथ हो रही है। 10 और 20 और कुछ समय तक कागज और पॉलीमर दोनों नोट इस्तेमाल किए जाएंगे। नोट प्लास्टिक के भी होंगे और साथ ही साथ कागज के भी होंगे। तो इस तरह की आप किसी भी भ्रामक खबरों में बताना कि जो कागज के नोट है वो चलन से ही बंद हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि 14 साल से रुकी हुई पॉलीमर नोट की योजना अब पहले के मुकाबले कई ज्यादा गंभीरता से आगे बढ़ती दिखाई दे रही है। तो आप इसे कैसे देखते हैं, मुझे कमेंट में अपनी राय जरूर दें और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कर दीजिए ताकि इसके बारे में सभी लोगों को जानकारी मिल सके। नमस्कार।